क्योंकि हम लोग परिवार में ही हैं। मुझे माँ की ममता याद आती है, तो ये मेरी मातृभूमि है। और हम लोग जिस भी लायक हों, उतार चढ़ाव जीवन में होते हैं। कभी सत्ता में रहेंगे तो कभी विपक्ष में रहेंगे, और कभी इस राजनीति को ही छोड़ देंगे। जहां भी मैं खड़ा हूंगा, कांठ के लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा और आपके लिए खड़ा मिलूंगा। ये फैसले की घड़ी 2 बार बड़े मैंडेट के साथ केंद्र में सरकार बीजेपी ने, एनडीए ने चलाई, और जिस प्रकार की परिस्थितियां हो रही थी, जो कुछ भी देश भर में हो रहा, उन हालातों को देखकर इस बार लोकदल ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत सम्मान बीजेपी के कार्यकर्ताओं बुनियादी स्तर पे आज लोकदल का कर रहे हैं, साथ मिलकर हमारी साझी लड़ाई। मैं आज सहारनपुर गया, फिर अभी बिजनौर से आपके बीच आ रहा हूं। बिजनौर से आपको मालूम है कि हमारे प्रत्याशी लोकदल के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। उनका नाम चंदन चौहान है। यहां विधायक भी नौजवान हैं, वो इनसे भी कम उम्र के हैं। उनके पिताजी संजय एमपी रहे, आज हमारे बीच नहीं। उनके दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक रहे। तो वो चंदन चौहान को अगर आप जिताना चाहते हो, मैं खास तौर से लोकदल के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, तो आपको यहां कांठ में और मुरादाबाद में दुगनी मेहनत करनी है। वहीं बागपत क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन प्रत्याशी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो है डॉक्टर राजकुमार सांगवान। अगर नहीं जानते होंगे तो उनका थोड़ा बहुत परिचय मैं यहां मंच से देना चाहूंगा। ये वो हैं, जब जवानी में उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का के मंच से कई बातों को सुना और उससे प्रेरित हुए। वो अपने घर गए और परिवार वालों को कह दिया कि अब मैं अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करता हूं, मुझे कोई संपत्ति नहीं, मेरे नाम मत करना, मैं परिवार की जिम्मेदारियां शायद नहीं निभा पाऊं, अब मैं समाज के लिए हूं। और फिर माया त्यागी कांड में जेल गए। शायद हमारे क्षेत्र में और हमारे पार्टी में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जिसके साथ उन्होंने उनकी मदद करने के लिए प्रयास ना किया। ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जब पार्टी खड़ी हो, दूर तक वो गए ना हो और वहां कार्यकर्ता बन के उम्मीदवार की मदद ना की हो। और जब चुनाव एफिडेविट उनको भरना था, तो उन्हें कहा गया कि इतनी जो है अथॉरिटी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो उनका जवाब था कि एनओसी कहाँ के लूं, मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं है, मैं किस अथॉरिटी से एनओसी लूं, मेरा तो कोई हिसाब किताब कहीं खुला ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है। और आज के दौर में आप जानते हो कि राजनीति के क्या हाल है। बिना इसके कोई चुनाव लड़ नहीं पाता, और ना कोई पार्टी की हैसियत और हिम्मत है कि ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दें। अगर खड़ा किया है लोकदल ने, वो आपके विश्वास पे किया है। अगर मुरादाबाद में आप सर्वेश जी को पूरी ईमानदारी के साथ लोकदल का कार्यकर्ता मेहनत करके लड़ा के जिताएगा, तब बागपत और बिजनौर में आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे सिंबल पे हमारे प्रत्याशी जीत पाएंगे। और तब जाके तस्वीर बनेगी देश की, जो हम 400 पार का नारा दिया गया। तीसरी बार बहुमत में जब सरकार आएगी, लौट के आएगी, आप विश्वास कर सकते हो कि देश के कमेरा वर्ग को और किसान को ऐसा महसूस होगा कि देश की बागडोर उनके हाथों में है।